देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि राज्यसभा के अंदर देश के गृह मंत्री जिस तरह से कंट्राडिक्टरी बयान उन्होंने दे करके देश को गुमराह करने की कोशिश की, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एक तरफ कहा कि जो पहले स्थिति थी दिल्ली की, वही स्थिति आज भी बरकरार है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, इसलिए हम कानून बना रहे हैं। तो अगर पहले जैसी स्थिति है तो कानून बनाने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई? ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? और अगर आप कानून बना करके दिल्ली के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक घोषित कर रहे हो, दिल्ली के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो फिर पहले जैसी स्थिति कैसे रह गई? इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो है सबके सामने उजागर हो गया है। और जिस तरह से संख्या बल के दम पर दिल्ली के लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई है, दिल्ली के मतदाताओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक इस बिल के माध्यम से घोषित किया गया है, मुझे लगता है इतिहास कभी भी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। इसी को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम जो है बेंच के अंदर इस पर डिस्कशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 बार फैसला आ चुका। पहली बार फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 3 विषय को छोड़ करके सभी पावर दिल्ली सरकार के पास है। दूसरी बार फिर 5 सदस्यों के संविधान पीठ ने फैसला दिया। तो अगर किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मतभेद होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे में अपना निर्णय देता है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट की आप धज्जियां उड़ा करके आप कानून पास कर रहे हो और कहते हो कि दिल्ली के अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, पहले जैसी स्थिति है। पहले जैसी अगर स्थिति होती तो सुप्रीम कोर्ट को 2 बार निर्णय क्यों देना पड़ता? पहले जैसी स्थिति होती तो आपको ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ता? पहले जैसी अगर स्थिति होती तो आपको कानून क्यों बनाना पड़ता? यानी कि दिल्ली के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का जो आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई करके इसका जवाब देगी। दिल्ली के लोगों में मुद्दा बन चुका। कौन देश का नागरिक बर्दाश्त करेगा कि देश की राजधानी में हम रहते हैं इसलिए हमारा गुनाह हो गया, हम दोयम दर्जे के नागरिक हो गए? आज दिल्ली और पूरे देश के सामने 2 ही विकल्प है। एक है सुप्रीम कोर्ट के अंदर री अपील का, जो पहले ही हम अदालत के अंदर जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाए इसकी उम्मीद करते हैं। और दूसरा है कि इस सरकार की विदाई का। ये सरकार की विदाई होने से पुनः जो है दिल्ली के लोगों को हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई के लिए भी दिल्ली के लोगों की तैयारी करेंगे। जनता को जागरूक करेंगे। फैसला तो चुनाव में ही होना है। अब इस बिल को वापस होने का 2 ही रास्ता है, या तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करे या फिर केंद्र सरकार से इनकी विदाई हो। तो दोनों स्तर पे हम